पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत। साथियों, क्या खोलेंगे अरविंद केजरीवाल जी भाजपा का पोल। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सदन में भाजपा के तमाम नेताओं को टारगेट में ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से सदन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चेतावनी दे रहे हैं, क्या खोलेंगे पोल। पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिए, आगे आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के भ्रष्टाचार का एक एक पोल किस तरीके से खोल रहे हैं और क्या सबूत दिखा रहे हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को सताया गया, किस तरीके से वो मुख्यमंत्री पीरियड में मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्हें जेल के अंदर सताया गया, क्या किया गया उनके साथ, किस तरीके से घटनाएं की गई और क्या घटनाएं उनके साथ हुई है, वह बिल्कुल अपने ऊपर जो घटनाएं हुई है वो बिल्कुल खोलेंगे। और भरे सदन में चैलेंज कर दिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से चैलेंज किए हैं, क्या पोल खोलेंगे। आप लोग पूरा जरूर आगे से देखिए, पूरी सुनिए अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से चैलेंज किए हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं को सदन में दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी। पूरा आप लोग जरूर देखिए, पूरा सुनिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा अरविंद केजरीवाल जी किस सबूत को लेकर आए हैं और सदन में इस तरीके से सीधा चैलेंज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, और बता रहे हैं कि तुम लोग बेईमानी से जीते हुए हो, वोट जो है कि तुम्हें जनता नहीं दी है और बेईमानी से तुम लोग जीत कर और आज जो है कि इस तरीके से जनता को सता रहे हो और जो अंग्रेज़ों से भी भयंकर तुम लोग सत्ता शासन चला रहे हो, तुम्हारी पोल खोलूँगा। अरविंद केजरीवाल ने सीधा चैलेंज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तुम्हारा पोल मैं खोल कर रहूँगा और पूरे जनता के साथ तुम लोगों को बेनकाब कर दूंगा और तुम लोग वो अंदर से क्या हो सब मैं जनता को बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और क्या खोल रहे हैं बीजेपी का पोल। पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए, तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, 2 दिन रुक जाओ। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए, तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, 2 दिन रुक जाओ। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में
लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी, लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। साथियों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे अरविंद केजरीवाल जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय इन लोगों से फ़ोन आता था, धमकियाँ आती थी इन लोगों द्वारा। बीजेपी वाले में धमकी देते थे कि तुम अडानी को बिजली सौंप दो, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी। और इसी जो है कि हमें इसी क्या जो है कि जब मुख्यमंत्री मैं था उसी लिए जो है कि ये लोग क्या किए, हमें जेल में अंदर धमकी दे रहे थे और जेल में डालने की बात कर रहे थे और आखिर में जेल में डाल ही दिया। और साथियों, मैं बता दूं कि अगर इनका सरकार आएगी तो सबसे पहले दिल्ली के जो बिजली है वो अडानी को सौंप देंगे और वहाँ के जनता जो है कि बिजली बिल भरने में ही उनकी जो कि सैलरी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ दिल्ली में भुखमरी आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए बहुत बड़ी बात कही है।